हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल जे एल आर दोस्तों, बाजार की चक्री बुक कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत है। जो इस चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया मेरा सारा चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग या लाभ नुकसान का जिम्मेदारी ये चैनल का नहीं होगा। आप बाय या सेल करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आज देखेंगे कि एक्सपायरी से पहले हम क्या रणनीति अपनाएं ताकि इतना जो मूव हो गया है 29,000 मतलब 30,000 से डायरेक्ट 34,600 मतलब 35,000 ही मान लो। 30,000 से 35,000, 5,000 पॉइंट, 30,000, 31, 32, 33, 34, 35 मतलब 5,000 पॉइंट। हालांकि 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर आपको 5,000 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। किसको फंसाया, किससे पैसा लिया, किसको लूटा मार्केट ने। तो दोस्तों, जलती हुई आग में मैंने हमेशा मेरा वीडियो में पहले आपको बता देता हूँ और आपको पहले लेबल भी मैं दे देता हूँ। ये रेड जोन है, ये बाइंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, और यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है। और आप लोग तो सुनते तो है ही नहीं, अपना मनमर्जी करते हो। जो मैं टारगेट स्टॉप लॉस देता हूँ वहाँ पे नहीं लगा के उसके नीचे लगाते हो। जब तक लॉस होता तो बैठे रहते हो, प्रॉफिट होता तो उड़ जाते हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, कल के लिए जो 3 स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे। देखिए कि दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, अगर 34,500, कल मेरा ऑप्शन चेन का एनालिसिस आप देख लीजिएगा, 34,500 जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक आपको 35,000 देखने के लिए नहीं मिलेगा। 34,500 ब्रेक किया ही नहीं, हमने एंट्री किए और 300 से 350 पॉइंट आज हमने लिए हैं। 900 तक गया था ये, जब बैंक निफ्टी गया था 900 तक। पहले 50-50 पॉइंट में बुक किए, एक बार किया आया, फिर किया आया, तो 300 पॉइंट। हमको तो पता ही है 35,000 जाएगा, हालांकि नहीं किया, लेकिन 35,000 जाएगा तो हमने बैठे रहे। तो जो मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस सबसे लास्ट में बताता हूँ, वो भी ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से ही हम चलना है, और ऑप्शन चेन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ध्यान रहे, जब तक 35,000 क्रॉस नहीं करेगा ऊपर बैंक निफ्टी, तब तक आपको अपर साइड का जो टारगेट है राइट साइड में लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको बोल नहीं सकता क्योंकि आप वीडियो को देखते नहीं, इसलिए मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है वो सारा आपने नोट कर लीजिए। अगर डाउन साइड, दोस्तों डाउन साइड ध्यान रहे, 34,000 ये वाला जो लेवल है, 34,000, 34,200 का जो लेवल है, इसको याद रखिएगा। 34,200 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो मैं आपको बोला था कि जो मेरा रेड जोन है, दो मैंने बनाया हूँ, 32,800 और 31,600, यहाँ तक तो वो रिट्रेसमेंट कैसे भी तरीके से रिट्रेसमेंट करना ही करना है, नहीं करेगा तो ऊपर चढ़ नहीं सकता। अभी बाजार थकावट है, हो सके कल गैप डाउन मार दे। और हमने भी 2 कॉल, 34,400 का कॉल और पुट दोनों सेल करके गए हैं। 35,000 का कॉल बाई किए हैं और 35,300 का 2 लॉट सेल करके गए। मेरे तरफ से मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कहीं भी जाए, हमको प्रॉफिट तो कल मिलना ही मिलना, 200-250 इसलिए दोस्तों, पैसा कमाओ लेकिन सेफ तरीके से कमाओ, जबरदस्ती आग में मत घुसो। निफ्टी बैंक का आपको बता दिया, डाउन साइड का टारगेट कहाँ से कहाँ तक देगा। 34,200 अगर ब्रेक करेगा, 34,200 ब्रेक करेगा तो डाउन साइड आपको ये सारा जो रेड लिखा हुआ है, रेड में और व्हाइट में, 29,700 तक का टारगेट आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी में क्या हुआ था। दोस्तों, कल से मैं जो भी लाइन ड्रॉ किया हूँ मैंने उसको चेंज नहीं किया हूँ, क्योंकि जब तक मेरा ये रेड इलाका है,
आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसमें कायम रहूँगा ना। तो इसलिए मैं जो रेड वाला जो लाइन खींचा हूँ 14,000, बैंक निफ्टी का जो भी खींचा था मैंने और निफ्टी का जो भी मैं खींच रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलने से आप सुन लेते हो और याद रख लेते हो। वीडियो को बैक करके दोबारा देखो क्या मैं बोला था। ये जो रेड लेवल है यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट आके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक गया ऐसे, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ तक गया ऐसे, फिर यहाँ तक उसको आना पड़ेगा। यहाँ तक आने के बाद फिर थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर भागेगा। ऐसे ही नहीं जा सकता मार्केट, आप देख लीजिएगा कभी भी। अगर इसको फिर ब्रेक किया तो फिर नीचे भागेगा। दो पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी बताते हैं। निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में सिर्फ 50-50 पॉइंट, उससे ज़्यादा कमाना नहीं है। निफ्टी में क्या करना है, अगर निफ्टी ध्यान रहे दोस्तों 14,900 का ये जो लेवल है, आज जो हाई मारा है उसके 20-30 पॉइंट ऊपर 14,900 का अगर ब्रेक करेगा तो राइट साइड में सारा दिया गया टारगेट, अपर साइड का ये सारा टारगेट आपने नोट कर लीजिए। लेकिन 14,900 का टारगेट आना चाहिए, उसके ऊपर 10 मिनट का कैंडल स्टिक सस्टेन करेगा तभी। हमने बाइंग कब करते हैं दोस्तों, पहले मान लीजिए एक गैप अप हुआ, सपोज मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूँ, ये निफ्टी यहीं पे बंद हुआ ना, इसे ऊपर लेके जाता हूँ। मान लीजिए यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, तो हमने वेट करेंगे। पहले मान गैप अप ओपन हो गया, अगर नीचे आने लग गया तो हमको पता है कि ये गैप फिल करेगा, तो हमने सेलिंग में बैठ जाते हैं। अगर फिर दोबारा रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमने यहीं पे सेल मारते हैं नीचे के लिए। तो दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारा ट्रिक्स है, आप मेरा कोर्स ज्वाइन करके आप उसको सीख सकते हो। फिलहाल मुझे 2-3 दिनों का ठंडा जुकाम लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा गले में खिचखिच आ रहा, तो मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा। फिर भी आप मेरा जो टारगेट दिया गया हूँ उसी हिसाब से आपने काम कीजिए। अगर डाउन साइड ये जो लेवल है दोस्तों, ध्यान रहे, अगर डाउन साइड ये वाला जो लेवल है, मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल, ये वाला 14,495 में लिख भी देता हूँ दोस्तों, 14,495। अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो राइट साइड में आपको टारगेट दे दिया हूँ, आप देख सकते हो, उसको नोट भी कर लीजिए, मेरा रेड जोन भी देख लीजिए। निफ्टी में क्या है, ये गैप फिल नहीं हुआ है, ये गैप फिल करेगा और 14,300 थोड़ा सा भले ही कल गैप अप खोल दे या तो फिर परसों थोड़ा सा और ऊपर भाग जाए, हो सके कल ही गैप फिल कर दे, गैप डाउन करके ऊपर लेके गैप फिल कर दे 14,300 में, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों उसको तो 14,300 तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अभी 3 स्टॉक देख लेते हैं, 3 स्टॉक देखने के बाद फिर चलेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस में। दोस्तों पहला स्टॉक मैंने चुना कोटक बैंक को। कोटक बैंक दोस्तों ध्यान रखें, ये जो 1882 है, ये बहुत बड़ा हर्डल है। अगर दोस्तों 1882 जब तक नहीं क्रॉस करता तब तक नहीं जाएंगे, मतलब 1884 उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा 10 मिनट का कैंडल स्टिक, तो हमने बाइंग पोजीशन में बैठेंगे। अपर साइड का टारगेट 1910, 1928, 1950, 1971 का टारगेट के लिए। अगर डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 1839 के अगर नीचे जाएगा, तो डाउन साइड का टारगेट 1812, 1790, 1772, 1741, बड़े बड़े टारगेट है दोस्तों, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड स्टॉक देखते हैं। दोस्तों इंडिगो देख लीजिए, इंडिगो अगर दोस्तों 1670 ये वाला लेवल है, 1670 के ऊपर अगर निकलेगा तो अपर साइड आपको 1702, 1722, 1738, 1757 का 57 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, ये वाला लेवल जो है 1621 का अगर लेवल को नीचे से ब्रेक करता है, तो डाउन साइड का टारगेट आपको 1601, 1578, 1560, 1533 और 1511 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों थर्ड स्टॉक देख लेते हैं।
दोस्तों थर्ड स्टॉक जो है, थर्ड स्टॉक कौन सा है, बीपीसीएल। इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय भी कर सकते हो और उसको रख भी सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान रहे, अगर 1414 से लेकर 1417, मतलब 1417 के ऊपर अगर निकलता है ये स्टॉक, तो याद रखिएगा पहला 1425, 1430 और 1435, 1440, सॉरी 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 1400 नहीं, 400, सॉरी सॉरी मैंने 1400 बार बार बोल रहा हूँ। मतलब 417 के ऊपर अगर निकलता है, 10 मिनट के कैंडलस्टिक सेशन करता है, तो 425, 430, 435, 440 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला है। आपको 450 से 500 अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ इसमें क्या दिक्कत है और ये कैसे बढ़ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसका जो हाई है ना, इसका जो हाई है 550 बना था, और यहाँ पे मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक ये इसमें लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो लाइन है, ये पहले एक बार क्रॉस कर चुका था, ये सेकेंड बार क्रॉस कर रहा है, ये थर्ड बार है। अगर ये थर्ड बार जाएगा तो पहला आपको 460-70 तक देगा, उसको सेकंड में 500, उसको थर्ड में 550 आपको देगा लॉन्ग टर्म के लिए। और ये नीचे से देखिए डाउन साइड कोई भी मतलब डाउन साइड नहीं जा रहा है, ये बार बार इसको टच करके ऊपर जा रहा है। तो हो सके और थोड़ा सा ऊपर जाके, मतलब 450 तक ऊपर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे जा रहा है फिर आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये वाला लेवल ऊपर को ऊपर बढ़ते बढ़ते जाएगा। 550 इसको मैंने टारगेट है 600, आज आपने नोट करके रख लीजिए। इसका टारगेट मैंने 600 से 650 तक टारगेट आपको 5 से 6 महीने के अंदर आपको दे देगा। इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो दोस्तों। ये मेरे को आज मेरा उसमें पोर्टफोलियो में मैंने इसको ऐड कर दिया हूँ। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसको आराम से ट्रेड कीजिएगा। अगर ये अपर साइड का टारगेट ये सारा दे सकता है इंट्राडे के लिए। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर डाउन साइड 407 के नीचे निकलेगा तो डाउन साइड का टारगेट आपको 404, उसके बाद आपको 395 और 389, 384 और 379 का डाउन साइड का टारगेट आपको यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये डाउन साइड नहीं आएगा, ये अपर साइड ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके आपको ये डाउन साइड का टारगेट आपको ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाके फिर ऊपर साइड जाएगा। इसका टारगेट मेरा अगले 6-7 महीने के अंदर ये 650 तक जाएगा। आज का भाव है 414, आप नोट करके रख लीजिए। ये बीपीसीएल का टारगेट आपको 650 से ऊपर दिखेगा। जो लगाना चाहोगे पैसा लगा सकते हो, मतलब 414 में आप परचेज करोगे तो 650, मतलब 50% आपका कैपिटल 6 से 7 महीने के अंदर आपका बन सकता है। हो सके अप्रैल या मई महीने के अंदर आपका बन सकता है। अब स्टडी करते हैं, जैसे हमने ऑप्शन चेन के वो लेके हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं। अभी जाके देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या हलचल है कल एक्सपायरी के चलते, और कहाँ पे हर्डल ज़्यादा है और कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप है, और ओपन इंटरेस्ट को देखे हमने कहाँ पे बाय या सेल करें। चलिए पहले देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन। दोस्तों आज भी वही पजल होने वाला है। कल भी जैसे था बराबर था ओपन इंटरेस्ट, आज भी वैसे बराबर है, मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, ये कॉल साइड का है 71 लाख है, और पुट साइड का आपको दिखाता हूँ, पुट साइड का कितना है 70 लाख है। तो क्या डिफरेंट, आपको क्या पता चलेगा इसमें ऑप्शन चेन के हिसाब से। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे आपने पकड़ेंगे आपका बेस्ट, मतलब हडल कौन सा है। हडल देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रहे, निफ्टी जब तक ये 14,850 लिख लीजिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 5 लाख है, लेकिन मेन उसका हडल कौन सा है 14,900। 14,900 को जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तब तक आप आराम से सेलिंग में बैठिएगा कॉल साइड का। 14,000 अगर सेल करते हैं तो कोई, अगर बाय करते हैं तो तब तक वेट कीजिएगा जब तक ये 14,900 के ऊपर नहीं निकलेगा। 14,900 के ऊपर निकलेगा तभी आप बाई कीजिएगा। आपको 15,000 का टारगेट, आपको 100 रुपये का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन निफ्टी में दोस्तों 40 से 50 या 60 पॉइंट से ज़्यादा आपने लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप फिर पछताओगे। वो किस लिए मैं आपको वीडियो में अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर जो सेल करने वाले हैं, अगर 14,900 के ऊपर नहीं जाता है, कल के लिए बताता हूँ, सिर्फ कल के लिए,
अगर 14,000 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप ऊपर का 15,100, 15,000 और 14,950 का कॉल सेल करके बैठ सकते हैं। अगर 14,900 को ब्रेक कर दिया, 10 मिनट का कैंडलस्टिक सेशन किया, तो 100 पॉइंट आपको मिल जाएगा 15,000 तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रखिए, डाउन साइड का कौन सा टारगेट है, अगर 14,800 ये वाला, इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो आपको आराम से 14,700 और 14,600 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा कल ही कल, मतलब 200 पॉइंट। तो डाउन साइड मुझे जाने का ज़्यादा चांसेस है, ऑफ साइड तो अभी जाएगा नहीं, जितना मूवमेंट दे दिया, ऑफ साइड जाएगा नहीं। निफ्टी ऑलरेडी हाई से आके फिर दोबारा जा रहा है, तो डाउन साइड तो कल जाने का चांसेस लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल गैप डाउन मारेगा। तो दोस्तों ध्यान से ट्रेड कीजिएगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में चलिए देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन चेन में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो, कहाँ पे देख के कैसे ट्रेड करें। दोस्तों जैसे भी आप बैंक निफ्टी में देखें, अभी बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी वैसे ही मिला जुला है। तो आपको बताऊं क्या मैंने दोस्तों, इसमें 1,17,00,000 है, कॉल साइड है पुट पे 1,25,00,000 है, तो 1,25,00,000 है। तो दोस्तों ध्यान रहे, पुट साइड में ज़्यादा सेलिंग चल रहा है, इसका मतलब कल नीचे जाने का दाम कम रखता है। निफ्टी में भी नीचे जाएगा, जो मैंने लेवल दिया था उसके नीचे 200 पॉइंट के लिए रेडी हो जाइए कमाने के लिए। अभी दोस्तों देखिए निफ्टी में क्या, सॉरी बैंक निफ्टी में क्या करना है, अगर ये वाला लेवल 14,800 है, इसको अगर डाउन साइड को ब्रेक करता है ना, तो ध्यान रहे आपको 500 मतलब 300 पॉइंट का डाउन साइड का टारगेट आपको तो विद इन 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अगर ये जब तक 35,000, ये वाला लेवल जो 35,000 जो जिसमें मैंने आज कॉल शॉर्ट करके किया हूँ, 35,000 का कॉल शॉर्ट करके, सॉरी हाँ बाय करके गए हैं, और 35,300 का कॉल शॉर्ट करके गए हैं, और 34,400 का, सॉरी 34,600 का कॉल और पुट दोनों हमने सेल करके गए, क्योंकि हमको पता है कल गैप डाउन ओपन होगा तो 34,500 में खुल जाएगा। अगर 34,500 में खुला फिर ऊपर गया तो दोनों साइड का प्रीमियम तो जीरो होना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, कल अगर 34,800 के नीचे जाता है तो आपको 34,500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर अपर साइड दोस्तों ध्यान रहे, अगर अपर साइड 34,900 मतलब 35,000 जब तक क्रॉस नहीं करता है, जब तक 35,000 क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको अपर साइड का टारगेट 35,300 तक का टारगेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 35,000 क्रॉस नहीं करेगा मुझे लग रहा है, अगर जाएगा भी 35,100 या 200 तक जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उसका 500 पॉइंट ऊपर कल आपने सेल करके बैठिए, आपका आराम से प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो दोस्तों ध्यान से कल ट्रेड कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लेवल दिया हूँ उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कल और एक नया वीडियो में, बाजार का चक्रव्यूह कल आज और कल की और एक नया एपिसोड में। दोस्तों खुश रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, भगवान करे आप सबको भला रखे। जय हिंद, नमस्ते।